बिल्कुल इस बार अल्लाह तेरा नाम गांधी जी का एक प्रसिद्ध भजन था। नहीं, ये लाइन गांधी जी का सबसे बड़ा फ्रॉड लाइन है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि भगवान गांधी जी ने आजादी, गांधी जी की कोई आजादी नहीं दिलाई। सारे मुस्लिम भी मंदिर में जाए तो वो पूजा करे। बिल्कुल पूजा करे, जाना क्यों है आपको? ये जो मामला है यार, धार्मिक स्वतंत्रता है, देश सबका है, तो दिक्कत क्या है अगर मंदिरों में नॉन मुस्लिम जा रहे हैं? धार्मिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति की है, ठीक है, एक समाज की स्वतंत्रता नहीं है। भाई अगर मुझे मंदिर जाना है तो मैं मंदिर जाऊंगा, मुझे मस्जिद जाना है मैं मस्जिद जाऊंगा। अब मुझे जाना मंदिर है, मैं मस्जिद में क्या करने जाऊंगा फिर? नहीं, मन चला करा गया तो चला गया, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत से लोग चले जाते हैं। नहीं, क्यों जाना चाहिए? आप ही सोचिए कि अगर मेरा घर दिल्ली में है तो मैं पटना या पंजाब थोड़ा ना जाऊंगा, मैं दिल्ली में ही आऊंगा। अब अगर मेरा ये रहे कि मुझे जाके दूसरे जगह दूसरे लोगों को परेशान करना है तो मैं इधर उधर जाऊंगा ना। अब मंदिर में आप आते हो, मंदिर में आओ, मस्जिद में जाते हो, मस्जिद में जाओ, लेकिन उस पद्धति के हिसाब से तो चलो। अब मैं मंदिर में जाके वजू करूंगा तो ये मैं बेवकूफ़ी हुआ ना, या मस्जिद में जाके मैं आरती करूंगा तो क्या कोई सेंस बनता है इस बात का? अब ये सोचिए कि कोई इंसान आके मंदिर में वजू कर रहा है या यूरिन पास कर रहा है, ये कोई मतलब है? ये मंदिर के अंदर की करने वाली कथाएं हैं। नहीं तो सभी नहीं करते, एक दो उदाहरण से सारी कम्युनिटी को थोड़ा ये। आप ये सोचिए, ये एक दो बेवकूफों की वजह से पूरे कंट्री में दंगा फसाद हो सकता है। कल को वो बोले कि मैं तो बस ये देवी देवताओं की पूजा करने गया था, ये लोगों ने मिलकर पकड़ के मार दिया। अब अगर ऐसे होने लगे तो कोई जाए दंगा अगर किसी को कराना, सबसे सिंपल, सुअर का मांस लो या सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो, ठीक है, और जय श्री राम बोल दो। नहीं कुछ करना, बकरा काटो या मीट मांस काटो, मंदिर में फेंक दो, अल्लाह अकबर बोल दो। ये क्या बेवकूफ़ी है भाई? जिसको जहां जाना है, जिस पद्धति से जहां पूजा होती है वहां होनी चाहिए, उसके अलावा कहीं आप क्यों करेंगे? मान ले चला गए, कई लोग चले जाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मान ले मंदिर में चले गए नॉन हिंदू, तो उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत है जी। अगर आप, पहली बात तो आप जाना नहीं चाहिए, और जाते भी हैं तो जहां भी जाते हैं तो आप उस जगह की जो परंपरा है उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे साथी अधिवक्ता भी कह रहे थे और मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड कर देता हूँ। 3 घटना घटी है। पहला तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आप देखेंगे, वहाँ एक मुस्लिम लड़का जो रील बना रहा है अपने आप को, वो रील बना रहा है, रील बनाते बनाते वो वहाँ वजू करता है, कुल्ला करता है, उसके जो मेन पवित्र तालाब है उसके अंदर पूजा करने के साथ साथ वो वजू करता है, कुल्ला करता है, उसके बाद वो अपने आप को लहराता और बताता है देखो जो ढोक ले, गाना जो लगा है पीछे। उसके बाद हैदराबाद में टॉयलेट कर दे रहा है एक आदमी, मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है पता नहीं। और तीसरा ये है कि अयोध्या में राम मंदिर पे आके आदमी नमाज पढ़ दे रहा है। और इस तरीके से घटना आप करेंगे, आप नॉन हिंदू हैं तो दूसरी बात, आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप अगर जाना चाह रहे हैं तो मंदिर की जो पार्टी है, जैसे हाथ जोड़ना, पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना, माला चढ़ाना, वो करिए। यहाँ पे आपके धार्मिक वैमनस्यता फैलाने के लिए जा रहे हैं। फिर आप कोई दर्शन करने चलेगा, पूजा थोड़ी करेगा, उनकी धार्मिक आस्था। दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने में नमाज पढ़ना नहीं होता है, मैं यही क्लियर कर रहा हूँ। हम आपके मस्जिद में जाके अगर हम पूजा पाठ करें, नारियल फोड़ देंगे, फिर तो आप ऑफेंड हो जाएंगे, फिर तो आपको कह देंगे इस्लाम खतरे में। ये कहीं ना कहीं गलत है और इसको रोकना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार, पुष्कर संघधामी सरकार ने ये बहुत बढ़िया किया है कि 4 धाम यात्रा पर नॉन हिंदूज को उन्होंने मना किया है और इसको सुप्रीम कोर्ट को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कारण क्या है, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है वो बताता है कि हर जो राइट टू फ्रीडम ऑन रिलीजन का है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। उसी आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा है कि जो धार्मिक अधिकार हैं वो 3 चीजों का अधीन रहेगी, यानी पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। आप जा रहे हैं, वजू करते रहे, कल को कोई सिख ऑफेंड होके किसी सिख के तालाब में जाके वजू करके कुल्ला कर देंगे, ऑफेंड होकर आपको मार देगा, फिर कहोगे कि मार दिए। यहाँ पे धार्मिक असहिष्णुता है। फिर सलमान खान, आमिर खान कहेंगे भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं, हामिद अंसारी चिल्लाएगा भारत मुस्लिम सुरक्षित नहीं। क्यों गए थे आप? और आप गए भी तो आप सिख धर्म में जो वहाँ पे है, बंगला साहिब हो गया, स्वर्ण मंदिर हो गया, वहाँ माथा टेकिए। वहाँ पे जो उनका सिर ढकते हैं, वहाँ पे जो उनके अपने सिख में जो वो संगीत का प्रोग्राम होता है, जो भी होता है, वहाँ उनकी पार्टी में आएंगे। आप अपना क्यों थोपने जाएंगे? फिर आपका कोई कह देगा ये देखो जी, ये तो अब हम चूंकि यहाँ पे हम नमाज पढ़ लिए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, कल को वक्फ प्रॉपर्टी वाला भी डिक्लेयर कर देंगे, तो बहुत
मुश्किल काम हो जाएगा ना। मतलब मंदिर में जाकर अगर नमाज पढ़ जाएगा तो वक्त की प्रॉपर्टी हो बिल्कुल जाएगी। जी, वो तो कह देगा जी हम तो रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी अब घोषित हो गया, अब आप साबित करते फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में कि मंदिर नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये गलत, जो मंदिर भी नहीं मतलब मंदिर है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मंदिर प्रशासन को गैर हिंदू जितने भी, चाहे किसी भी रिलीजन, मैं यहाँ पे आपके चैनल से बहुत क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपका, देखिए धर्म दो तरीके को, एक है तो एकेश्वरवाद, जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम ये मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, ठीक है भाई, उनके होंगे, कोई इशू नहीं। हम है बहुईश्वरवाद, हमारा यह है कि हमारे बहुत सारे 33 करोड़ कोटि के देवता हैं, हमारे बहुत सारे देवता हैं, उनके हिसाब से मंदिर बने हुए हैं, उनकी हर मंदिर की अपनी पसंद। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे पद्मनाभन मंदिर में, वहां पे क्या है कि आपको पूरा पीला मतलब उजला वस्त्र, नीचे धोती और सारी चीज पहननी पड़ेंगे। पंपा देवी मंदिर है, वहां पे काले वस्त्र पहनने पड़े, हर जगह का नियम है। तो वहां पे आप नॉन हिंदू जाके, नॉन प्रैक्टिसिंग जाके वहां पे धार्मिक अस्वच्छता फैलाएंगे, ये नहीं चलेगा। मैं एक अधिवक्ता के तौर पे जानता हूँ कि लॉ भी इसको परमिट नहीं करेगा, और मैं चाहता हूँ कि सब सरकार इस पे कानून बनाए। तो आप चाह रहे हैं मुस्लिम भी मंदिर में जाए तो वो पूजा करे? बिल्कुल पूजा करे, जाना क्यों है आपको? उसके अलावा मैं और तो करेगा आपके क्या? चैनल के माध्यम से पूछता हूँ कि कंपोजिट कल्चर की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आपको जाना क्यों? आप जाइए तो पहली बात तो आपकी धार्मिक स्थल नहीं है, आपकी धार्मिक स्थल मस्जिद है, आप मस्जिद में जाइए, हिंदू मंदिर में रहेगा। अगर आप जाहिर हैं, हो सकता है कि आपको हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है, वहां नमाज क्यों पढ़ रहे हैं आप? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप वहां नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आप वहां जाइए, जो पूजा पाठ राम